अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बैठक में हार पर गुस्सा फूटा है। दरअसल जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी ने नाराजगी जाहिर की है। बड़े नेताओं के सामने जिला प्रभारी ने कहा कि संगठन में नियुक्तियां हो जाती हैं, प्रभारी को पता भी नहीं होता। तो एक तरह से नाराजगी यहां पर फूटा है, गुस्सा फूटा है। बड़े नेताओं के सामने जिला प्रभारी ने कहा है कि यहां नियुक्तियां हो जाती हैं लेकिन प्रभारी को पता भी नहीं होता है। कांग्रेस की बैठक में हार पर किस तरह से नाराजगी देखी गई, ये तस्वीरें आप देखिए। पहली बार ये मीटिंग हो रही है इस तरह से, जहां पर जिला प्रभारी, प्रदेश प्रभारी जो है वो सभी मौजूद है। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह और इसके साथ ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की मौजूदगी में ये मीटिंग हो रही है। हार पर समीक्षा के साथ साथ आगामी चुनाव की चर्चा भी इसमें की जा रही है। कांग्रेस की बैठक में हार पर किस तरह से गुस्सा फूटा है, इस पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, देखिए ये मीटिंग है और मीटिंग में प्रदेश प्रभारी के साथ ही पीसीसी चीफ भी मौजूद है। क्या बातचीत हुई है, अब तक क्या डिटेल्स आपके पास इस बैठक के सामने आई है? देखिए रचना, पिछले 1 घंटे से मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक चल रही है। प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी जितेंद्र सिंह बैठक में हैं और ये उनका पहला दौरा है और पहली ही बैठक है मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं की। दिग्विजय सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी मौजूद हैं और सभी जिलों के अध्यक्षों को और जिलों के प्रभारियों को और संगठन मंत्रियों को भी इस बैठक में बुलाया है। जाहिर है कांग्रेस को जो उम्मीद थी उस तरीके के नतीजे विधानसभा चुनाव में नहीं आए और कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारी है। लेकिन जब ये हार का पोस्टमार्टम हो रहा है तो इस पोस्टमार्टम में कई सारी बातें, चौंकाने वाली चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। जिला प्रभारियों ने कहा कि संगठन में नियुक्तियां हो जाती हैं और उन्हें जानकारी नहीं होती, यानी नियुक्तियां सीधे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हो जाती हैं और उनको लूप में नहीं लिया जाता, जो हार की बड़ी वजह बना। साथ ही तानाशाही रवैया कुछ लोगों का है, ऐसी शिकायतें की हैं। एक बात और निकल कर आई है रचना सामने कि चूंकि 5 महीने बाद देश में आम चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश में 29 की लोकसभा सीटें हैं और फिलहाल कांग्रेस के पास सिर्फ 1 लोकसभा सीट है। लिहाजा कांग्रेस लोकसभा चुनाव के हिसाब से रणनीति बना रही है। और तो ऐसे में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों ने कहा है कि लोकसभा के जो टिकट हैं कांग्रेस को पहले ही डिक्लेयर कर देना चाहिए ताकि तैयारी हो सके। और बैठक में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बाहर निकल कर आई है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहिए। एक नाम छतरपुर से निकल कर आया, आलोक चतुर्वेदी, जो कि पूर्व विधायक हैं। इस विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हार गए तो उनके नाम की भी सिफारिश वहाँ के जिला अध्यक्ष ने की है। इसके अलावा कई सारे पदाधिकारियों ने ये कहा है कि बड़े नेताओं को चुनाव हराना चाहिए। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात सामने आई है रचना, लाडली बहना योजना। चूँकि ये दावा किया जा रहा था कि बीजेपी लाडली बहना योजना के जरिए बीजेपी को तगड़ा माइलेज मिला, लेकिन आज की बैठक में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ये कहा है कि कांग्रेस लाडली बहना योजना के कारण नहीं हारी है, कांग्रेस बीजेपी की सुशासन की वजह से नहीं हारी है, कांग्रेस हारी है सिर्फ अपनों की वजह से, उन लोगों की वजह से जिसको टिकट नहीं मिला, जो दावेदारी कर रहे थे। उन लोगों ने डबल ताकत के साथ, दोहरी ताकत के साथ चुनाव हराने का काम कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ किया है। तो ये तमाम चीज़ें निकल कर आई हैं। नाराज़गी इस वक्त लीडरशिप के सामने भारी पड़ रही है और चूंकि जितने पदाधिकारी हैं वो अपना गुस्सा यहाँ जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस की बहुत बुरी शिकस्त हुई है। कांग्रेस के पास सिर्फ 66 एमएलए हैं इस वक्त मध्य प्रदेश की विधानसभा में, जबकि राहुल गांधी ये कह के गए थे कि इस बार 150 सीटों के साथ मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और बावजूद उसके नतीजा इस तरीके से रहा कि सिर्फ 66 सीटों पर कांग्रेस सिमट के रह गई। यानी नवीन, एक तरह से माना जाए तो जो हार हुई है विधानसभा चुनाव में उस पर समीक्षा के साथ साथ जो आगामी लोकसभा चुनाव है उस पर अब स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं इस मीटिंग के जरिए बनाई जा रही है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव 5 महीने बाद होने हैं। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है और जिस तरीके से नियुक्तियां मध्य प्रदेश कांग्रेस में हुई हैं उससे ये तय है कि कांग्रेस एक नई जोश के साथ, एक युवा जोश के साथ मैदान में जाना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी बनाए गए हैं, जितेंद्र सिंह हैं, जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ये सारी जमावट लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही की गई है। कांग्रेस की कोशिश है कि युवा वोट को अगर साथ लिया जाए तो बहुत आसान होगा चुनाव जीतना। और खासकर मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें हैं और 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास हैं, तो इसमें कम से कम कांग्रेस बड़ी सेंधमारी कर सकती है। फिलहाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस लगभग 5 से 6 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर फिलहाल मजबूत नजर आ रही है। चूंकि एक लोकसभा सीट पर अमूमन 7 से 8 विधानसभाएं हैं और उन जिलों में कांग्रेस ने उन लोकसभाओं में कांग्रेस ने लगभग 5-5, 6-6 सीटें जीती हैं। तो इस लिहाज से कांग्रेस 5-6 सीटों पर मजबूत है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। आज की बैठक में समीक्षा होगी, पदाधिकारियों की बात सुनी जाएगी, उसके बाद एक नए सिरे से रणनीति तैयार की जाएगी। जी, बैठक के बाद आपसे अपडेट एक बार फिर से लेंगे नवीन। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।